तहखाने क्या अंशी इस दोहरे तहखाने से आजाद हो पाई? औरत तो हमेशा से ही दो पार्टी के बीच पिसती रही है। शादी होने के बाद भी अभी अपनी जिंदगी जीना बाली थी। इसी वजह से वह नौकरी करने लगी थी। वह सजधज कर दफ्तर आती तो उसके बीच अखिल कर मन मचलने लगता, क्या यह अपने पति लक्ष्य की हो सकी? रंगों को मुट्ठी में भर कर झुके हुए आसमान को पाना मुश्किल है क्या? यह बदरंग चित्रों की कहानी दोहराव के लिए परिपक्व है। इन चित्रों की दहशत अब उसके मन की मेरों से फिसलने लगी है। दौड़ते विचारों के कालखंड अपनी जगह पाने को अधीर हो डरा रहे हैं कि अंशी ने आईने को अपनी तरफ मोड़ लिया है। पूरी ताकत से वह उस कालखंड के टुकड़े करना चाहती है। जब चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, साहस और आत्मविश्वास से उत्प्रोत खुद को भरपूर निहार कर जीन्स को ठीक किया है। नेट के टॉप के अदर पहनी स्पेगेटी को चेक किया, ठुड्डी को गले से लगाकर भीतर की तरफ झांका। सचे हुए उभारों और कसाव में रत्ती भर डील की गुंजाइश नहीं है। संतुष्टि के पांव पसारते ही होठों को सीटीनुमा आकृति में मोड़कर सीधा किया। लिपस्टिक का रंग कपड़ों से मेल खा रहा है। वो के आकार में आईब्रो फैलाने और सिकुड़ने की कोई खास वजह नहीं है, फिर भी बेवजह किए गए कामों की भी वजह हुआ करती है। कलाई पर गोल्डन स्टोन की घड़ी को कसते हुए अंशी ने पैर से ड्रायर खोलकर सैंडल निकाले। उन्हें पहनने का असफल प्रयास जानबूझकर किया गया। पहनने तक ये प्रयास जारी रहा। इसके पीछे जो भी वजह रही हो, मगर पुख्ता बजा तो व्यस्तता प्रदर्शित करना ही है। सुर्रा कर बीडी स्प्रे कंधों के नीचे बाहों पर छिड़का और फिर उसके धुएं से ऊपर से नीचे तक नहा ली है। इस बार आईने ने खुद उसे निहारा। गजब, क्या लग रही हो यार। सामने लगा ड्रेसिंग टेबल का आईना बुदा उठा। जो भी हो, ऐसा तो होना ही था। अंशी एक मॉडर्न गर्ल है। मॉडर्निटी का हर गुण उसके भीतर समाया हुआ है। यही जरूरी है। छोटे कपड़े, परंपरावादी सोच से इत्र खुले विचार, मनपसंद कामों की सक्रियता, दबाव के बगैर जिंदगी को जीना और सबसे महत्वपूर्ण खुद को पसंद करना। हर बॉल पर छक्का जड़ने की काबिलियत। बॉस तो क्या, पूरा स्टाफ चारों खाने चित। खुद की आइडियल खुद, दफ्तर का आकर्षण और दूसरा खिताब झांसी की रानी का। किसी की हिम्मत नहीं कि अंशी को उसकी मर्जी के बगैर उसे शाब्दिक या अस्वीकार्य नजरिए से छू भी ले। हाँ, जब मन करे तो वह छू सकती है, खरोंच सकती है सदियों से पड़ी दिमाग में धूल की परतों को। बोलने की नजाकत और चाल की अदायगी में माहिर होकर आधुनिकता की सीढ़ियों पर चढ़ना बेहद आसान है। हालात मुट्ठी में करना कौन सा बड़ा काम है। अपनी औकात का फंदा गले में लगाकर क्यों मरती हैं औरतें। ढील देती हुई बेचारगी को चौतरफा से घेरे रहती हैं, ताकि ये उनके हाथ में रहे और वह जूझती रहे ताउर अपने ही बुने फंदों में। औरत बेचारी, अबला, सब कोरी बकवास, सब छलावा है जंग में उतरने की पीड़ा से बचने का। और फिर कौन सा बच पाती है। एक पूरा तानेबानों का दरिया उनके इर्द गिर्द फैला होता है, जिसमें फंसी निकलने की झटपटाहट ताउर जीने देती है उन्हें। वाह रे औरत, कौन सी मिट्टी की बनी है रे तू। शिकायत है तुझे उस समाज से जिसकी सृजन करता है तू, और उसकी डोर को तूने ही ढीली छोड़कर अपनी ऊंचाइयों में उड़ने दिया और बैठी बैठी देखती रही हवाओं का रुख। अब जितना जी चाहे रो पीट ले, कोई मसीहा नहीं आने वाला। बेचारगी को कौन पसंद करता है भला। एक जोरदार ठहाका लगाकर बेड पर पड़ा सफेद फैंसी पर्स उठाकर उसने कंधे पर टांग लिया और लैपटॉप बैग हाथ में लेकर चल दी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही अंशी ने अपने लहराते बालों को हाथों से संवारा और बालों में फंसे बड़े फ्रेम के ब्रांडेड गॉगल्स को आंखों पर चढ़ा लिया। कार स्टार्ट करते ही पहले म्यूजिक ऑन किया है। नोटी 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 एजी नोटी सिरमौर बालिए हिमाचली लोक संगीत की धुन पर झूमते गुनगुनाते हुए उसने क्लच दबाकर गाड़ी का एक्सीलेटर दे दिया है। गाड़ी अपनी स्पीड से दौड़ रही है। दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते समय 6 गज की साड़ी में लिपटी दिव्या से उसका आमना सामना हो गया है। सादगी को ओढ़े, दायरों का बॉर्डर जिस्म से चिपका, उपस्थित होकर भी सबसे अलग, मुंह में जबान न के बराबर, हमेशा डरीसमी सी जैसे दफ्तर न होकर कोई कब्रगाह हो। इशारों पर नाचती दिव्या से बॉस ने कहा, ओवर टाइम। यस सर, उसने कहा। किसी और की टेबल का काम करने को तो न बाहते हुए भी उसे कहना पड़ा,
यस सर। किम भी नौकरी जाने और बॉस की नजरों से उतरने का डर अशी ने गर्मजोशी से हाय कहकर पहल की और बोली, बहुत सुंदर साड़ी है आपकी, मगर रोज रोज कैसे संभालती हो आप इसे? आदत हो गई है अब तो। दिव्या जी, आपको देखकर मुझे अपनी मम्मा याद आ जाती है। बिल्कुल आपकी हूबहू तस्वीर, सेम पहनावा, सेम व्यक्तित्व और क्या। जवाब में हंस दी वह आदर्शवादी सरकारी महिला। दिव्या उत्साहित हो मुस्कुराई, हमने साड़ी को जीवित रखा है आज भी और संस्कारों को भी नाक सिकोड़ते हुए अंशी ने लापरवाही से उसकी भावनाओं को सहमति दी है। चलिए, आ गया हमारा स्थायी पड़ाव। स्थायी? हाँ, कम से कम दफ्तर तो स्थायी ही रहना है, रिटायरमेंट तक। बाकी का मुझे भरोसा नहीं। भरोसा तो जिंदगी का भी नहीं है, बस सब जिए जा रहे हैं, या यूं कहो लाठी से हांके जा रहे हैं। ठहाका लगाते हुए अशी ने दिव्या को कंधे से पकड़ लिया। टूटी हुई बातें, बुझा हुआ निराश चेहरा, सबके सब गहने हैं आप जैसी औरतों के, जो एक दिन सांप बनकर न डसे तो कहना। तो और क्या करें, समाज में रहना है, मर्यादा में न रहे तो कौन इज्जत देगा? कौन सी इज्जत दिव्या जी, बताओ तो जरा। बुरा ना मानना, कौन इज्जत देता है आपको? यह परवाह करता है घर में या दफ्तर में? आपके बच्चे, आपके पति या दफ्तर में बॉस? क्या कमी छोड़ी है आपने? फिर भी अंशी की बातों से उसके होठों ने खामोशी को अख्तियार कर लिया और वो सकपका कर अपनी टेबल की ओर बढ़ गई है। अंशी का बिंदास नजरिया दिव्या को कभी न भाया। उसका पहनावा, देह भाषा और निडरता कुछ भी नहीं भला शोभा देती है क्या भले घर की औरतों की मधुर जैसी हरकतें। मन ही मन बुदा कर दिव्या ने अपना काम संभाला, मगर कहीं ना कहीं उसकी बातें आज उसे झकझोर रही हैं। सही तो कह रही है वह, क्या गलत कहा अंशी ने? क्या पाया आज तक उसने? दिन भर पिलने के बाद घर में सबकी जी हुजूरी, बच्चों को लाड दुलार करते और दूसरों की पसंद पूछते पूछते भूल ही गई है कि उसे क्या पसंद है। और किसी ने पूछा भी कहाँ कभी? न किसी ने उसकी इच्छाएं पूछी, न सपने तो होते ही कहाँ हैं औरतों के, वो तो परिवार के सपनों पर जीती है। सुबह से खटते खटते आई हूँ और जाकर भी आराम कहाँ? न बनाव न बंगार, जरा सा हंस तू तो जवाब दे, हीरो तू तो उपेक्षा झेलू, उफ जरा भी सलीका न सीखा हमने। हाथों के नाखूनों से जमे आटे को बोरी से साफ करने लगी है। अखिल की निगाहें बराबर अंशी पर लगी हैं। वो कई बार उठकर खुद उसके पास आया गया और इन 4-5 घंटों में 6 बार उसे अपने केबिन में बुला चुका है। शायद उसे आज के ड्रेसअप के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट भी दिया है। अंशी ने इतरा कर अपनी जदा से उसे कोई खास महत्व नहीं दिया है। वो ऐसी गंभीरता का अभिनय कर रही है जैसे इस दफ्तर की सेलिब्रिटी है और अखिल उसका बॉस न होकर कोई कुलीग है। दफ्तर के उस हाल में एक धुंध सी है जिसमें सब साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर ये तय है कि अंशी अपनी जिंदगी को जी रही है अपनी शर्तों पर, अपनी सुविधा से, अपने बनाए नियमों से, अपने रास्ते खुद तय कर रही है। वो खुश है, किसी से शिकायत भी नहीं। कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मजबूरियों का दुखड़ा रोते भी नहीं सुना है। जिंदगी इसी का नाम तो नहीं। नहीं, ये सभ्यता नहीं, हमारी परंपराएं इसे आदर से नहीं देखती। माँ के कंधे पर हाथ रखकर बात करना, बात बात पर ठहाके लगाकर हंस देना, छोटे छोटे कपड़ों से झांकते आमंत्रित करते अंग, लाज का नामो निशान नहीं। उफ, बेशर्मी को आधुनिकता नहीं कहा जा सकता। अगर यही है परिवर्तन तो नहीं चाहिए ऐसा बदलाव। अपनों की नजर में न सही पर अपनी नजर में तो सम्माननीय हूँ ना। नहीं मिला जीने का सुख तो क्या, आत्मसम्मान से तो धनी हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे अंशी जैसी जिंदगी। क्या सचमुच अंशी की जिंदगी खराब है? क्या वो खुश नहीं या लोग उससे खुश नहीं? सब तो बैलेंस करके चलती है वह। फिर क्यों आपत्ति है मुझे या किसी को? विचारों के झूले पर झूलते मन को दिव्या ने अपने तर्क वितर्क से रोक दिया है और अपने काम में लग गई है। शाम को अंशी अखिल की गाड़ी में सवार होकर निकली है। अपनी गाड़ी को उसने पोर्च में लगा दिया है। बहुत स्टाइल से वह अखिल के बराबर वाली सीट पर बैठी है और बस पीछे वाली सीट पर फेंक दिया है। दिन भर की चकान से अनमनी सी अंशी जैसे अखिल की गोद में लुढ़क ही जाएगी।
अखिल ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया है और गाड़ी में ही एक जबरदस्त के संकेत कर दिया। उसकी इस हरकत से अंशी बनावटी नाराजगी जाहिर करते हुए कहने लगी है, इतने बेसब्र मर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अखिल। ये तो रोमांस का टेलर है, मेरी बात को अधूरा ही छोड़ दिया है। यही तो कमी है तुम मर्दों में कि मिल जाए तो औरत की समूचा ही खा लेना चाहते हो तुम लोग। अशी, नाराज क्यों होती हो जान? माइंड पोर लैंग्वेज, मैं कोई जानवान नहीं हूँ अखिल। ये सब छलावा है, मैं इसे नहीं मानती। मेरे साथ मेरा रूम शेयर कर सकती हो। ये छलावा नहीं है, मैं अपनी इच्छाओं की मालिक हूँ अखिल, जो चाहूँ कर सकती हूँ। न तुम मुझे रोक सकते हो और न ये जमाना, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ अंशी। बाय गॉड, हाँ, चाहत किसी से भी इतनी सस्ती होती है क्या? तुम सस्ती कहाँ हो अंशी? मेरे दिल से पूछो, कितनी कीमती हो तुम मेरे लिए? अच्छा, कितनी कीमत लगाई है तुमने मेरी? ओह, बस कर दी ना दिल तोड़ने वाली बात। सच्चाई हकीकत से बहुत अलग होती है। तुम मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हो, ये सच्चाई नहीं है क्या? हाँ, ये सच्चाई है, मगर ये पूरी सच्चाई है कि मैं तुम्हें या तुम मुझे नहीं चाहते हो। अब कैसे दिखाऊं तुम्हें? अंशी, मैं सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में ही सोचता रहता हूँ। यकीन करो मुझ पर। हा, दूसरा छलावा। कोई शादीशुदा मर्द अपनी खूबसूरत बीवी की गैरहाजिरी में किसी लड़की को घर में लाता है, उसके साथ अयाशी करता है, बीवी के आते ही चूहे की तरह दुबक जाता है और कहता है कि वह चाहने लगा है। हा, तुम भी तो अपने पति को धोखा दे रही हो अंशी, तुम भी तो शादीशुदा हो। बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम बेवकूफ हो अखिल, जरूरत की चाहत समझ बैठे हो। तुम्हारा साथ, तुम्हारी कंपनी मेरी जरूरत है, बस और कुछ नहीं। मैं सती सावित्री नहीं बनना चाहती, नहीं बिना अपराध रोज सूली पर चढ़ना चाहती हूँ। ये झूठ है, मैंने तो कभी अपनी पत्नी को सूली पर नहीं चढ़ाया, न ही कोई इल्जाम लगाया उस पर। हाँ, एक संस्कारी औरत का खिताब उसके माथे पर लगाकर बिंदास जिंदगी जी रहे हो और क्या चाहते हो? वो बेचारी अबला तो तुम्हें पति परमेश्वर ही समझती होगी ना? यार, तुम भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई? हारे हुए अखिल को इस गर्माहट के खत्म होने का डर सताने लगा तो वह झुंझला उठा। अच्छा नहीं करती, बस सुनो अखिल, रास्ते से बियर की बोतल ले लेना प्लीज। यस डार्लिंग, मुझे याद है, ठंडी बियर। हाँ, शॉप से 2 बोतल गाड़ी की पिछली सीट पर डालकर अखिल ने ड्राइविंग सीट को संभाल लिया है। घर आने तक बहस की गहमागहमी फिर से रोमांस में तब्दील हो चुकी है। चुप्पी ने माहौल को रोमांटिक कर दिया है। अंशी के स्टेप कट बाल उसके टॉप पर पड़े अखिल को अधीर कर रहे हैं। इस बात से बेखबर अंशी गाड़ी के बाहर लगातार चलती गाड़ियों की देख रही है, जो रुकेंगी नहीं, दौड़ती रहेंगी लगातार। यही जिंदगी है, अपनी धुन में दौड़ना, संतुष्टि तक दौड़ते रहता। 14वें माले पर लिफ्ट से पहुंचकर अखिल ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजे का लॉक खोला। अंदर जाकर उसी तरह वापस से लॉक भी कर दिया। तुम्हें शावर लेना है अशी? बहू तो फ्रेश हो जाओ, प्रिया की नाइटी ले लेना। तुम जाओ अखिल, मैं देखती हूँ। अंशी ने मोबाइल को स्विच ऑफ मोड पर डाल दिया है और बेड पर पसपेट कर पसर गई है। 6 इंची मोटे डनलप के गेंदों ने उसकी थकान को छूमंतर कर दिया है। अखिल ने बाथरूम से आकर म्यूजिक ऑन कर दिया। उसका मूड एकदम अलग सा दिख रहा है। अब अंशी भी शावर लेने के बाद ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर नाइटी में है। अखिल ने सारी लाइट ऑफ कर दी है और रूम स्प्रे से कमरे को महका दिया है। बेडरूम में हल्की हल्की सी रोशनी है जो रोमांस में डूबने की मचल रही है। एक रंगीन मोमबत्ती डिजाइनर वाल की सीच में जल रही है जो हजारों सितारों की तरह रोशनी दे रही है। अखिल कांच के गिलास में पेय बना रहा है। अंशी उसके करीब आकर बैठ गई है, बिल्कुल करीब। उसकी सांसों की गर्माहट अखिल महसूस कर रहा है। चीयर्स कर पहला पेय खत्म किया है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। नशा गहराने लगा है। उसने अंशी को बाहों में भर लिया। उसकी आंखें बंद हैं। उसने उसकी दोनों बंद आंखों पर एक एक चुंबन अंकित कर दिया है। अशी ने अपनी बाहों को उसके गले में डालकर उसका चेहरा अपने करीब कर लिया है। अखिल के हाथ उसकी पीठ पर रेंग रहे हैं।
इसी मुद्रा में लिपटे दोनों बैठे हैं, जरूरत के साधन मात्र, न प्रेम, न चाहत, न कसक, न भावनाएं डुबोने के बाद पूरा समंदर एकदम शांत है। अंशी ने हौले से अपने सीने पर रखा अखिल का हाथ हटाया। नाइटी पहनकर वो ड्राइंग रूम में आ गई है। पस से सिगरेट निकालकर सुलगाई है और सोफे पर बैठकर पैर टेबल पर फैला लिए हैं। एक गहरा कश लिया है। लक्ष्य, मेरे पति। हाँ, तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ मैं, अपनी मर्जी से जीना आता है मुझे। और तुम्हारी औकात ही क्या है मुझ जैसी लड़की को शिकंजे में जकड़ने की? नहीं लक्ष्य, ये कभी नहीं होगा। जाओ, चले जाओ, देखती हूँ कौन तुम्हें अपने दिल में जगह देगी। यहाँ से वहाँ चाटते रहना सबकी जूतियाँ, एक दिन सबकी सब छोड़ के चली जाएंगी, फिर मैं भी थूक दूंगी तुम्हारे मुंह पर। देखो, मैंने थूक ही दिया है तुम्हारे पूरे मुंह पर। तुम्हारी औकात यही है लक्ष्य, तुमने मेरा जीना दुश्वार किया है न। अब मेरी भी इच्छाओं के तहखाने खुल गए हैं जो कब के बंद पड़े थे। मेरे भी सपने हैं जो उन तहखानों से झांक रहे हैं, खुली हवा में सांस लेने को मचल रहे हैं। अब ये तहखाने कभी बंद नहीं होंगे। मेरे हौसले की किरणें इसकी सीलन को खत्म कर देंगी। घुट घुट कर जीना मेरे हिस्से में नहीं, अब तुम्हारे हिस्से में होगा। अब तुम मेरा इंतजार करोगे, मेरे लिए अपनी सारी सांसें न्योछावर करोगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। राहत, हमदर्दी का एक लफ्ज भी नहीं। तुम मेरी मौजूदगी को घर के कोने कोने में तलाशोगे और मैं अपनी रंगीन दुनिया में ऐश करूंगी। मैं परंपरावादी, संस्कारी, आश्रित और बेचारी नहीं हूँ। सुना तुमने, इश्क के रास्ते जितना तुम्हारे लिए खुले हैं उतना मेरे लिए भी। मैं हूँ, अब मैं नहीं। तुम मुझसे डरोगे, दहशत खाओगे जैसे मैं खाती हूँ। लक्ष्य, मैं नहीं हूँ अब, तुमने मुझे खो दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।